आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, आशा भरी नारी के एक और श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहनों, ये एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में विश्वास योग्य, उत्थान करने वाली और आशा प्रदान करने वाली महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। सचमुच बहनों, हम आशा करते हैं कि महिलाएं क्या चाहती हैं, पर हमारी नई श्रृंखला आपको हम महिलाओं से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर आश्चर्यचकित कर रही होंगी और आपको इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर रही होंगी। लेकिन इससे भी कहीं अधिक हम आशा करते हैं कि ये आपको वो उत्तर ढूंढने में मदद करेगी जो हम ढूंढ रहे हैं। बहनों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमारे बीच महिला के प्यार किए जाने और उसकी देखभाल किए जाने की आवश्यकता पर एक दिलचस्प चर्चा हुई थी। मुझे आशा है कि इस चर्चा ने आपकी मदद की होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इसने मेरी भी मदद की है। पता है बहनों, इस हफ्ते हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो सभी युवा महिलाओं के मध्य रोष बन गया है। वास्तव में जिसने हमारे राष्ट्र में महिलाओं की युवा एवं वृद्ध पीढ़ियों को टकराव की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, और वो है स्वतंत्रता। और इस विषय को शुरू करने का इससे बेहतर तरीका भला और क्या हो सकता है कि दो पीढ़ियां इस पर अपने विचार साझा करें। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। जी हाँ, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या आप शादी करने के लिए उत्सुक हैं? क्यों और क्यों नहीं? नहीं, मैं शादी करने के लिए उत्सुक अभी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने करियर के लिए कुछ सोचा नहीं है, इसी वजह से सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं शादी के लिए उत्साहित हूँ या नहीं ये कहना मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, जैसे कि डाइवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में, तो ये चीज़ें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ। और कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कपल्स हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग कम हैं। क्या आपको लगता है कि शादी किसी महिला को आज़ादी देती है या छीन लेती है? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हर महिला के लिए अलग अलग होगा। शादी के बाद का जीवन और उससे जुड़ी हुई हर एक बात आपसी समझदारी और साझेदारी पर निर्भर करती है। आई थिंक इन माई ओपिनियन, शादी करने के बाद महिलाओं की आज़ादी छिन जाती है, क्योंकि फिर उन्हें उनके हस्बैंड या फिर उनके हस्बैंड के फैमिली के हिसाब से चलना होता है, तो या उनकी आज़ादी छीन जाती है। शादी के बाद महिलाओं की जो आज़ादी है वो छीनी जाती है, ये तो टोटली डिपेंड करता है उनके पार्टनर्स पर कि वो उन्हें कैसा रखते हैं। फॉर एग्जांपल, कई महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद काम करती है, वो अपनी आज़ादी उसमें समझती हैं, और कई महिलाएं घर पर रहकर एज अ होम वर्कर काम करती हैं, वो उसमें अपना आज़ादी समझती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है उन कपल्स की अंडरस्टैंडिंग पर। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद किसी की आज़ादी छीनी नहीं जाती, बल्कि एक महिला और जिम्मेदार हो जाती है। मुझे लगता है कि विवाह के बाद मैं अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है। मैं अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार और अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल पा रही हूँ और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हूँ और लोगों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। क्या आपने शादी के बाद किसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता का अनुभव किया है? मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पति मुझे जीवन के हर क्षेत्र में पूरी आज़ादी से जीने का और निर्णय लेने का पूरा मौका देते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शादी किसी महिला की आज़ादी को छीन लेती है, बल्कि जब मैंने प्रभु की अगुवाई में विवाह किया है और प्रभु का भय मानने वाले पति को पाया है, तो मैं उनके साथ मिलकर अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल पा रही हूँ, अपने अधिकारों को पूरा कर पा रही हूँ, अपने परिवार और अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए स्वतंत्र हूँ और लोगों के बीच में अपने सपनों को अच्छी तरह से पूरा कर पा रही हूँ।
क्या हम इसलिए स्वतंत्र हैं कि हमारे पास हमें जो पसंद है वे सब करने का और जैसा हम चाहते हैं वैसा खर्च करने के लिए कमाने का साधन के रूप में एक करियर है? क्या करियर या शादी इस बात के भय या बोझ से हमारे दिमाग को मुक्त करते हुए हमें आर्थिक स्थिरता या सुरक्षा प्रदान करता है? क्या करियर या शादी इस बात के भय या बोझ से हमारे दिमाग को मुक्त करते हुए हमें आर्थिक स्थिरता या सुरक्षा प्रदान करती है कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है? या फिर क्या हम इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे पास अपनी पसंद और निर्णय लेने की क्षमता है और उन पर कोई पूछताछ नहीं की गई? या क्या हम तब स्वतंत्र हैं जब हमें अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होने या जीने की आवश्यकता नहीं होती है? क्या हम तब स्वतंत्र होते हैं जब हम अपने सपनों और आकांक्षाओं का पीछा करने में सक्षम हो जाते हैं? चकाचौंध से भरे करियर के साथ या हमारे सपनों के व्यक्ति से शादी करना और वो आदर्श परिवार पाना जिसे हमने हमेशा चाहा, या एक शानदार घर का आराम, या एक बेपरवाह जीवन जहां हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से बिना दबे हुए हर दिन को जैसा वो आता है पूरे उत्साह के साथ जीने और सभी प्रकार की चीजों को करने में सक्षम हैं। और भले ही हम वो सब प्राप्त कर लें, फिर भी शायद समय के साथ ये महसूस करेंगे कि वहां एक खालीपन है जो इनमें से किसी से भी भरा नहीं जा सकता। और हम शायद बस ये महसूस करेंगे कि वास्तव में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। बहनों, ये हमें हमारे मूल प्रश्न पर वापस ले आता है कि वास्तव में स्वतंत्र होने का क्या मतलब है। प्रिय दर्शकों, आज हमारे पास हमारे साथ आसमा है जो इस बात की खोज करने में हमारी मदद करने जा रही हैं कि बाइबल सच्ची स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है। बहन आसमा, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू ग्रेस। मेरे लिए परमेश्वर के वचन से सही मायने में स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, यह ढूंढने और सीखने के लिए यहाँ आना बड़े ही आनंद की बात है। बहनों, एक चीज़ जो हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है वह यह है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी अपनी पहचान में सुरक्षित होने से आती है। मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। जब आप स्कूल में थीं तब आपकी पहचान क्या थी? रुकिए, क्या हमारी पहचान वास्तव में उस तरह के समय के साथ बदल जाती है? हाँ ग्रेस, मैं ठीक यही बात आज आपको बताने जा रही हूँ। वास्तव में इनमें से कोई भी हमारी पहचान नहीं है। वे बस विभिन्न भूमिकाएं हैं जो हम जीवन भर निभाते हैं। यह सिर्फ हम कौन हैं और हम क्या करते हैं उसका एक भाग है, लेकिन कभी कभी हम उन्हें वो बनने देते हैं और परिभाषित करने देते हैं जो हम पूर्ण रूप से हैं, क्योंकि यह बस हमारे समय और ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग करता है। प्रिय दर्शकों, भूमिकाएं जो हम निभाते हैं वे केवल अस्थायी हैं, वे केवल अप्रधान या गौण हैं, बल्कि हमारी स्थायी और प्राथमिक पहचान इससे होती है कि हम मसीह में कौन हैं और मसीह हम में कौन है। आइए हम बाइबल के कुछ पदों को देखें। ग्रेस, क्या आप हमारे लिए गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7वां वचन पढ़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ग्रेस, क्या आप हमारे लिए एक बार फिर से इफिसियों उसका 2 और 10वां वचन पढ़ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। थैंक यू ग्रेस। और दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 9वां वचन कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसलिए बहनों, यह विशुद्ध रूप से परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु ने हमारे पापों के लिए जो क्रूस पर किया और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करने के द्वारा है,
ना कि किसी चीज़ के द्वारा जो हमने किया है, जिससे हमारी पहचान परमेश्वर की संतान के रूप में है और हम उसके हाथों के द्वारा उसके उद्देश्य के लिए सिरजे गए हैं, जैसा हमने उन पदों में भी देखा जो हमने अभी पढ़ा। अतः हमारी पहचान इससे होती है कि हम मसीह में कौन हैं, ना कि नौकरी में हमारा पद या स्थान, या जो चीज़ें हम करते हैं और करने में सक्षम हैं, या जो हम जानते हैं या हमारे पास है। बहनों, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हमें अपनी पसंद के अनुसार करने और अपने चुनाव को करने के लिए आज़ादी चाहिए, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हम करें और बने, उन दबावों को महसूस हमें ना करना पड़े। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि हमारी सच्ची, स्थायी और प्राथमिक पहचान परमेश्वर की संतान होने की ओर उन्मुख है, जो हमारे ध्यान को बदलता है और हमें पूर्ण रूप से हमारी प्राथमिकताओं और हमारे जीवन की दिशा को फिर से संगठित कराता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसमा कि ये इस तरह की स्वतंत्रता के बारे में पूरा नया दृष्टिकोण खोल देता है, जिसकी वास्तव में ज़रूरत है। हाँ, ऐसा ही करता है ना? और परमेश्वर की संतान के रूप में पहली चीज़ जिससे हम स्वतंत्र हैं वो है पाप और मृत्यु। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और यह कि हमारे पाप का परिणाम मृत्यु है। लेकिन रोमियो उसका 5 अध्याय और 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बहनों, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पाप के लिए जो सज़ा हमें होनी चाहिए थी उसे अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों की कीमत चुकाई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सिर्फ पाप से मुक्त नहीं हैं, हम अपने पाप के बंधन से और हमारे पाप में स्वभाव से भी स्वतंत्र हैं। रोमियो 6 और उसके 6 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी इसका यह मतलब नहीं कि हम पाप से प्रतिरक्षित हैं, जबकि परमेश्वर की संतान के रूप में हम अभी भी पाप के साथ लड़ाई करते हैं। फिर भी हम अब पाप के गुलाम नहीं। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 34 से 36 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, यही तो है जिसे मैं वास्तविक स्वतंत्रता कहती हूँ। बिल्कुल ग्रेस, मसीह में न केवल पाप करने की हमारी बाध्यता और पाप से स्वतंत्रता है, बल्कि इसके फलस्वरूप मृत्यु से भी स्वतंत्रता है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले देखा था कि बाइबल कहती है पाप का परिणाम मृत्यु है। बेशक इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन यहाँ मृत्यु का अर्थ है आत्मिक मृत्यु, जो सदा के लिए परमेश्वर से अलग होना है। लेकिन जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे तो उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पुनः बना दिया, जो पाप के कारण टूट गया था। यीशु ने परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल करा दिया और अब हमारे सृष्टिकर्ता के पास फिर से हमारी पहुंच है और हम उसे अपना पिता कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बहनों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और इसमें की सब चीजों की रचना की, उस परमेश्वर की संतान होना और पाप से स्वतंत्र होना और परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हमारा मेल होना कितने सौभाग्य की बात है। और बाइबल हमसे ये भी प्रतिज्ञा करती है कि परमेश्वर की संतान के रूप में हमारी पहचान के परिणाम स्वरूप हमें संसार के बोझ और परवाह और चिंताओं से भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अरे हाँ, बार बार और समय समय बाइबल परमेश्वर में शांति और आराम और सामर्थ्य प्राप्त करने के बारे में बात करती है। जैसा कि भजन संहिता 118 और उसके 5वें वचन में भजनकार कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया।
और यशाया 46 उसका 4था वचन यहाँ लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। और मत्ती 11 उसका 28वां वचन पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओह हाँ, ये कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमारे बोझ और चिंताओं की अदला बदली करने के लिए अपने आराम और शांति प्रदान करता है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी बार पूर्ण शांति का अनुभव किया है। तब मैंने महसूस किया कि परमेश्वर नियंत्रित करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव संक्षिप्त रूप में आपके साथ बांटना चाहूँगी, जो मैं सोचती हूँ कि हम बहनों का आपसी विश्वास बढ़ाने में ज़रूर मदद करेगा। अभी हाल ही में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा समय अनुभव किया जिसमें मैं पूरी तरह से टूट गई थी। दिन रात ऐसा लगता था कि मानो दुख और परेशानी का कोई अंत ही नहीं है। आशा की कोई किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरह से मेरा हाथ थामा और अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की और विश्वास और ढांढस बांधने को कहा और आश्वासन दिया कि मैं अपने इस परेशानी के बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दूं। वचन से कहा, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। और इन वचनों के साथ उसने मुझे एक अद्भुत शांति प्रदान की। सच में बहनों, परमेश्वर महान है और उसके काम करने के तरीके अद्भुत हैं, हमारी समझ से बिल्कुल परे। वो हमें हमारी परेशानियों के समुंदर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वरन शांति और आश्वासन देता है। अतः जब शांति उसकी ओर से आती है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ये वास्तविक होगा, एक ऐसी शांति जो सदा बनी रहेगी। ग्रेस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और यही वो शांति और स्वतंत्रता है जिसे आप केवल तब समझेंगी जब आपने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। और अब जब हमारे पास पाप और मृत्यु और इस दुनिया की परवाह हमारे कंधों पर नहीं है, तब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो हम बनने के लिए बनाए गए थे, वो बनने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा कार्यकलाप करें। तो हमारे पास यहाँ एक पानी से भरा कटोरा, एक खाली कटोरा, एक ग्लास, एक चम्मच और एक कांटा है। ग्रेस, क्या आप इनमें से किसी एक वस्तु का इस्तेमाल करके इस कटोरे के पानी को इस कटोरे में डाल सकती हैं? अच्छा, मैं ग्लास से पानी डालने की कोशिश करूं। ग्लास का मुझे थोड़ा काम है, यदि आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो चम्मच यूज़ कर लूँ? चम्मच के लिए भी मेरे पास एक और उद्देश्य है। ये कांटा खाली है, अगर आप चाहें तो कांटे का उपयोग कर सकती हैं। कांटे से? अच्छा, कोशिश करती हूँ। देखिए, दोनों कटोरों को पास रख के शायद कुछ पानी आप डाल पाएं। ओह, ये तो खैर, ये एक संपूर्ण आपदा थी और जो मैंने यहाँ गंदगी फैलाई है उसे तो आप देख ही सकते हैं। कोई बात नहीं, हम सभी गंदगी फैलाने के आदी हैं। खैर, थैंक यू आपको इस खेल को खेलने के लिए। हम हर दिन कांटे का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं ना? तो ऐसा नहीं है कि कांटा बेकार है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक कटोरे से दूसरे कटोरे में पानी स्थानांतरित करने में बेकार है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी मेहनत की या हमने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह काम हम कर लेंगे, लेकिन यह होने वाला नहीं है, क्योंकि यह कांटे का उद्देश्य नहीं है। यह वो उद्देश्य नहीं है जिसके लिए कांटे को बनाया गया था। ठीक उसी तरह से, चूंकि परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है, इसलिए वही एकमात्र है जो हमारा असली उद्देश्य जानता है। वही है
जो जानता है कि उसने हमें किस लिए बनाया है और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि हम जो करने जा रहे हैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम शायद पानी को स्थानांतरित करने की कोशिश करने वाले एक कांटे की तरह होने जा रहे हैं। बहनों, ऐसे में हम कोई भी काम पूरा नहीं करने जा रहे और हम शायद सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ी करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 13वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। उद्देश्य उसका है और यह अच्छा है, लेकिन यह एक बलपूर्वक उद्देश्य नहीं है। बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुने जिसके लिए उसने हमें बनाया है। फिर से स्वतंत्रता, वो आपसे जो कराना चाहता है उसे करने के लिए चुनने की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही। पर याद रखें कि हमने पहले 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 9 के द्वारा बात की थी, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यह पद कहता है कि यीशु के कारण हमारा उद्धार हुआ है और हम पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। यह हमारा अपना उद्देश्य नहीं है जिसे हमने खुद के लिए नक्काशी की हो, परंतु परमेश्वर ने इसे ठहराया है। और यह कहता है कि यह अनुग्रह हमें सनातन से दिया गया था, ना कि जब हम पैदा हुए थे और ना ही तब जब हमने उद्धार प्राप्त किया, लेकिन सनातन से। क्या आपका मन इस बात को समझ पा रहा है? क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? सचमुच ये बहुत ही अद्भुत है। परंतु परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है उसे करने के लिए हमारी अपनी योजनाओं और अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देना काफी डरावना हो सकता है। मैं जानती हूँ कि इसके प्रति प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि यह कुछ ऐसा होगा जो हम करना नहीं चाहेंगे। बहनों, आपको हमारी क्रियाकलाप याद है? कांटा वह काम बेहतर कर सकता है जिसे करने के लिए वह बनाया गया है। कांटा वास्तव में वह करने के लिए बहुत खुश भी है जिसके लिए वो सिरजा गया है। परंतु जब कांटा अन्य काम करने का प्रयास करना शुरू कर देता है जिसके लिए वह नहीं बनाया गया है, तब गड़बड़ी उत्पन्न होती है। हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य वही है जिसके लिए हम पहले स्थान में बनाए गए थे। उसने हमें वो सब कुछ दिया जो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है। यही हमने उस पद में देखा भी है ना। बहनों, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस अनुग्रह की हमें आवश्यकता है वह सनातन से हमारे साथ है। लेकिन जब हम अपने बारे में स्वतंत्र या परमेश्वर से अलग सोचना शुरू करते हैं, तब हम अपना रास्ता खो देते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे जो कराना चाहता है उसके लिए प्रतिबद्ध होना कठिन होने वाला है। मनोवृत्ति में बदलाव जिसकी हमें आवश्यकता है वह यह एहसास है कि हमारा उद्देश्य हमारे बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के बारे में है। अब यह विचार प्रक्रिया का काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, यह मानते हुए कि अब तक हमने अपना पूरा जीवन केवल अपने बारे में, अपने परिवारों, यहाँ तक कि समाज के बारे में सोचकर व्यतीत किया और उन सब को हमारे उद्देश्य और हमें अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए ये निर्धारित करने देते हैं। परंतु जब समझ में यह परिवर्तन होता है और हम स्वीकार करना और उसके लिए महसूस करना शुरू करते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें सही स्थान में स्थानांतरित होना और गिरना आरंभ करने लगती है। और बहनों, परमेश्वर केवल सुसज्जित लोगों को नहीं बुलाता है, वो उन लोगों को सुसज्जित करता है जिन्हें उसने बुलाया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो वह हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं और उद्देश्यों को जानें और वही करें जो वह हमारे लिए ठहराया है। इसलिए जब हम उसको ढूंढेंगे तो वह उसे हमारे सामने प्रकट करेगा। न केवल वह इसे हम पर प्रकट करेगा, बल्कि वह हमें सुसज्जित करेगा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर तरह से हमारी मदद करेगा। लेकिन केवल तब
जब हम उसे सच्चे दिल से खोजते हैं और उसके निर्देशों के प्रति समर्पण करते हैं। वह हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्ग में आने वाली उन चीज़ों को काटते छांटते और हम में उत्तम चीज़ों को उत्पन्न करते हुए तैयार करेगा और हमें ढालता जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि यह जानने से अधिक परिपूर्ण करने वाली, अधिक संतोषजनक या अधिक आनंददायक बात कुछ भी नहीं कि आप वही कर रहे हैं जो करने के लिए आप बनाए गए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि यही है सच्ची स्वतंत्रता का होना, वो सब कुछ होना जो हमें होने के लिए ठहराया गया है। बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि इस पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहे और सच्ची स्वतंत्रता को जानने में हमारी मदद की। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और वैसे ही जीवन जिए जैसा आप हमसे चाहते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उन्होंने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें पाप से और मृत्यु से स्वतंत्रता दी। प्रभु, आपसे विनती है कि हमारे मन के डर, हमारे संकोच और घमंड और बाकी सभी चीज़ों को दूर करने में हमारी मदद करें ताकि हम अपना जीवन आपके प्रति समर्पित करने वाले हो सके। वास्तव में स्वतंत्र होने का क्या मतलब है, ये सारी बातें हम सीख सकें। प्रभु जी, हम में से प्रत्येक की सहायता करें। मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, यीशु रखना हमें साए में अपने सदा। हमें बचाना प्रभु, बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, यीशु रखना हमें साए में अपने सदा। शैतान की ये राहें मुझको बहकाती है, उसकी जो बातें हैं मुझको सताती है। शैतान की ये राहें मुझको बहकाती है, उसकी जो बातें हैं मुझको सताती हैं। मुझको ना दूर कर मेरे मसीहा अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, यीशु रखना हमें साए में अपने सदा। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।